जब भी तानाशाही सत्ता की बात होती है तो हम सब के मन में हिटलर का नाम ज़रूर आता है। आज हिटलर को हर कोई जानता है, लेकिन हिटलर का नाम सुनते ही इतिहास की सबसे अंधेरी गुफाएं खुल जाती हैं, जहां युद्ध की गंध है, आग है, धुआं है और लाखों निर्दोष आत्माओं की चीखें हैं। पर सवाल यह है कि आखिर एक साधारण इंसान जिसने शुरुआती जीवन में गरीबी देखी, असफलताओं का सामना किया, आर्ट स्कूल से जिसको ठुकरा दिया गया, कैसे धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उसकी सोच ने पूरी दुनिया को हिला डाला। अजीब बात यह है कि हर इंसान में गुस्सा, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और दर्द होते हैं, लेकिन ये सभी हिटलर नहीं बनते। तो फिर हिटलर अलग क्यों था? मानवता के इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने सत्ता पर, समाज पर असाधारण प्रभाव छोड़ा। चाणक्य ने सत्ता को नीति और युक्ति के सहारे साधा, तो गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाया। बुद्ध ने करुणा का मार्ग चुना, लेकिन हिटलर ने क्रोध, कट्टरता और घृणा को अपनी विचारधारा का केंद्र बना लिया। यही फर्क उसे भयावह बना देता है। जीवन की असफलताएं अक्सर इंसान को गहराई देती हैं, लेकिन कुछ को ये गहराई अंधकार की तरफ भी धकेल देती है। ऐसा माना जाता है कि वियना की गलियों में घूमते हुए हिटलर अक्सर ये सोचता था कि आर्ट ही उसका भविष्य तय करेगी, सिर्फ कला ही है जो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जब सब दरवाजे बंद हुए, उसके सपने टूटे और अस्वीकृति का बोझ बढ़ा, तब उसके भीतर की आग ने नया रास्ता ढूंढा। यही वो पॉइंट है जहाँ से मानसिकता बदलती है। साहित्य में अक्सर लिखा गया है कि अस्वीकृति मनुष्य को दो दिशाएं देती है, या तो वो विनम्र हो जाए और भीतर की गहराई से चीज़ों को समझने लगे, या फिर वो आक्रोश से भरकर दुनिया से बदला लेने लगे। हिटलर ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन केवल असफलता ही किसी को हिटलर नहीं बना देती। फेल तो हर कोई इंसान होता है। फर्क ये है कि उसने विचारधारा को अपनी असफलताओं का औजार बनाया। उसकी किताब मेन काम्फ में पढ़ने से साफ होता है कि उसका हर एक शब्द गहरे द्वेष से भरा है। उसमें गुस्सा है, भीतर की मन की आग है। वो मानता था कि समाज में श्रेष्ठ और हीन का विभाजन है, और यही विभाजन ही सत्ता और व्यवस्था की नींव होना चाहिए। ये सोच भी बहुत पुरानी है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी फिलोसोफर किंग का विचार दिया था कि समाज को संचालित करने का अधिकार केवल योग्यतम को होना चाहिए। लेकिन प्लेटो की सोच ज्ञान और विवेक पर आधारित थी, जबकि हिटलर ने इसे नस्ल और रक्त तक सीमित कर दिया। जब कोई विचार केवल सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि कट्टर विश्वास में तब्दील हो जाता है, तब वो खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक। यही हिटलर के साथ हुआ। उसने नस्लवाद को धर्म बना दिया, जाति, नस्ल और खून के आधार पर लोगों का विभाजन कर दिया। सामान्य जीवन में देखा जाता है कि जब एक पड़ोसी से छोटी ईर्ष्या पनपती है और कोई उस ईर्ष्या को अपने भीतर पालता जाता है, तो वही ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है। और यही नफरत जब सामूहिक स्तर पर फैलाई जाती है, तो पूरा समाज उसका शिकार हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जब किसी नेता की वाणी भीड़ को सम्मोहित कर देती है, तो लोग तर्क को छोड़कर सिर्फ विश्वास करने लगते हैं। लोग उसे जानते नहीं, लेकिन मानने लगते हैं। उस समय जब जर्मनी की टूटी हुई अर्थव्यवस्था, हार चुके सैनिक, भूखे लोग, तो सभी को एक उम्मीद की तलाश थी। हिटलर ने इस उम्मीद को शब्दों का चोला पहनाया और जनता को विश्वास दिलाया कि उसकी तकलीफों का कारण कोई और है। यही मनोविज्ञान सबसे खतरनाक है, जब अपनी असफलता का कारण स्वयं खोजने के बजाय किसी और पर ठीकरा फोड़ा जाता है।
लेकिन ये सब केवल राजनीति नहीं था, ये मेंटलिटी थी, ये विचारधारा थी, एक मानसिकता जो कहती थी कि शक्ति ही सत्य है। ये विचार नीत्शे के दर्शन में भी झलकता है, जहाँ उन्होंने ऊपरमैन्स यानी अति मानव की अवधारणा दी। फर्क इतना है कि नीत्शे ने इसे व्यक्तिगत आत्मविश्वास के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि हिटलर ने इसे सामूहिक नस्लीयता श्रेष्ठता में बदल दिया। साहित्य और दर्शन का यही खेल है। एक विचार किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में आकर या तो प्रकाश बन सकता है, और अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में आ जाए तो वही अंधकार का रूप भी ले लेता है। महाभारत में जब दुर्योधन कहता है कि धर्म क्या है, मैं जानता हूँ, लेकिन धर्म को मानने की मेरी इच्छा नहीं है, और अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन उसे छोड़ने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। वही स्थिति हिटलर की मानसिकता में भी दिखाई देती है। उसे अपने कार्यों की क्रूरता का बोध था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और वो कितना कट्टर हो चुका है, लेकिन उसने उसे ही औचित्य बना लिया। यही आत्मवंचना है। तो हिटलर अलग क्यों था? इसलिए कि उसने अपनी असफलता को करुणा में नहीं बदला, इसलिए कि उसने शक्ति को साधन नहीं बल्कि लक्ष्य बना लिया, इसलिए कि उसने विचार को प्रश्न नहीं बल्कि अंधविश्वास बना दिया। आज के दौर में भी ये मानसिकता बार बार लौटती है। जब कोई समाज दूसरों को दोषी ठहराकर अपनी कमजोरी छुपाता है, तब कोई नेता नफरत को औजार बनाता है। जब भीड़ विवेक खोकर सिर्फ ताली बजाने में रह जाती है, तब हिटलर की परछाई हमारे आसपास खड़ी मिलती है। हिटलर के कामयाब होने में हिटलर का योगदान तो था ही, साथ में जिस जनता ने उसे इस काबिल बनाया, अपना विवेक खोकर केवल उसकी मीठी चुपड़ी बातों पर आकर उसके हाथों में सत्ता सौंप दी, उस जनता का भी थोड़ा दोष था। सच्चाई यही है कि हर इंसान के भीतर एक छोटा हिटलर छिपा होता है। वो जो असफलता को स्वीकार करने के बजाय किसी और को दोष देना चाहता है, वो जो अपनी शक्ति को दूसरों पर थोपना चाहता है, वो जो करुणा के बजाय कट्टरता चुनना चाहता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे दबा देता है और कोई उसे जी लेता है। इतिहास यही सिखाता है कि अगर मनुष्य ने भीतर छिपे उस अंधकार को नहीं पहचाना, तो वो कभी भी आकर दुनिया को जलाकर राख कर सकता है। और यही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है कि असली लड़ाई बाहर के युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि भीतर की विचारधारा में है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक जनता अपने विवेक का उपयोग नहीं करेगी, अपनी शक्तियों को नहीं समझेगी, तब हर क्षेत्र में हिटलरों का जन्म होता रहेगा। हिटलर कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक विचारधारा थी जो आज की शासन और सत्ता में दिखाई देने लगेगी।